माद्यं जगद्व्याप्यं वीणापुस्तकधारिणीं नाद्यन्तकारा हस्ते पद्मासने वन्दे परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां नत्वा सरस्वतीं करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। कौन सा प्रकरण चल रहा था? संधि स्टार्ट किया था। जी, अच्छंदी। अच संधि। आज क्या है? स्वर बोलना अ से ओ तक जो स्वर वर्ण है उसको क्या कहेंगे? अच प्रत्याहार। अच संधि को भी हम स्वर संधि कह सकते हैं। जी जी जी, अच संधि को स्वर संधि कहते हैं। अच संधि को स्वर संधि बोलेंगे। संधि का अर्थ है मिलन, मिलाना। तो अच वर्ण के स्थान पर जो संधि कार्य होगा उसको कहेंगे अच संधि। पूर्व कक्षा में एक सूत्र भी हुआ था, सुक्ति गंतम पदम। सूत्र क्या करता है? सुक्ति गंतम पदम। पदम बनाने के लिए सुप या तिंग होना चाहिए। जैसे कि प्रश्न ऐसा है, सुप्तिगंतम पदम सूत्र क्या करता है? पद संज्ञा करता है। जी हाँ, पद संज्ञा करता है। किसकी पद संज्ञा होती है? अंतिम में अगर सुप या फिर तिंग होगा तो फिर सुबंत और तिंगंत, वही जिसके अंतिम में सुप होगा उसको कहेंगे सुबंत, तिंग जिसके अंतिम में उसको तिंगंत। सुबंत या तिंगंत की पद संज्ञा होगी। पद संज्ञा करने की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? बिना पद संज्ञा के शब्द नहीं हो पाएगा। बिना पद संज्ञा के शब्द प्रयोग, संस्कृत के पद प्रयोग नहीं कर सकते हैं, शब्द प्रयोग, इसलिए पद संज्ञा करनी पड़ेगी। ये सूत्र हुआ। और एक संयोग संज्ञा करने के लिए सूत्र आया था। जी समझिए, व्यंजन बंद के बीच में जो होगा, जो स्वर वर्ण नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में। कोई सूत्र आया था संयोग संज्ञा का? जी स्वामी जी, हलोनंतरा संयोग। जी, हलोनंतरः संयोग। ये सूत्र संयोग संज्ञा करते हैं। किसकी संयोग संज्ञा होती है? व्यंजन वर्ण की। स्वर वर्ण ना हो तो उनकी क्या संज्ञा होगी? संयोग संज्ञा। संयोग।
यहाँ तक हो गया था। आगे देखो इसी प्रकरण को अभी स्वामी जी आपका आवाज बहुत कट रहा है। चलाना पड़ेगा। सूत्र हुआ था इको। स्वामी आवाज जी आवाज कट गई थी आपकी। नेटवर्क कम होगा। ऐसे तो मैं वहीं बैठता हूँ, जहाँ बैठता हूँ वहीं हूँ। क्या कर सकता। अच्छा अच्छा, 1 मिनट। कौन सी? अभी आवाज है? है स्वामी जी। देखो इको यणचि सूत्र संधि प्रकरण। संधि प्रकरण में पहला सूत्र क्या था? इको यणचि। सबसे पहले ऐसा करना कि सूत्र और सूत्र के मूल अर्थ का ध्यान में रहे। जैसे कि अभी हम सूत्र पढ़ रहे हैं इको यणचि। इको यणचि सुनते ही उसका जो अर्थ है वो ध्यान में आ जाए तो अच्छी बात है। इसकी इको यणचि क्या करता है? इक स्थानी पर यण आदेश होगा अच निमित्त होने पर। इक के स्थान पर, इक वर्ण के स्थान पे क्या आदेश होगा? यण आदेश होगा। पर में निमित्त क्या होना चाहिए? अच। अच्छा, स्वर वर्ण पर में होना चाहिए। स्क्रीन दिख रहा है? नहीं अभी से? नहीं स्वामी जी, अभी शेयर नहीं हुआ है शायद। अच्छा, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना? जी स्वामी जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, बाद में और नहीं मिलेगा फिर यदि नहीं हुआ तो। मैं नहीं कर रहा हूँ। जी स्वामी जी। स्वामी जी स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल कर लीजिएगा। इक के स्थान पर, सूत्र का क्या अर्थ हुआ? इक के स्थान पर यण आदेश होता है अच पर में होता, अच निमित्त पर में होता, ऐसा अर्थ कहते हैं। तो इक स्थाने, इक देखो सूत्र में क्या कहा? इक के स्थान पर। तो सबसे पहले आपको ये इक क्या है ये जानना चाहिए। इक क्या है? ई उ रील री। ई उ रील री। इसको संक्षेप में कहें तो क्या कह सकते हैं? इक प्रकार। ई उ रील री, इसको संक्षेप में कहेंगे इक। इसके स्थान पे क्या आदेश होगा? यण आदेश। यण आदेश होगा। तो यहाँ यण को भी जानना चाहिए। यण क्या है? ये इतने आदेश होंगे। देखो ये इक के स्थान पर, ठीक है, इक स्थानी है। किसके स्थान पर होगा? ये इक के स्थान पर। इक यानी ई उ रील री। ये 4 के स्थान पर क्या आदेश होगा? ये 4 लेकिन इसको आदेश होने के लिए भी कुछ निमित्त चाहिए। पर में ऐसा निमित्त होना चाहिए। निमित्त यानी कारण, ऐसे कोई निमित्त होना चाहिए। तो कौन निमित्त होना चाहिए? अच। अच क्या है? रील री। ए ओ ऐ ओ।
ये इतना निमित्त है। इतना तो सामान्य समझ में आया। अभी आपको क्या अर्थ जी। बता रहे हैं कि एक के स्थान पर करना है। किसके स्थान पे? एक के एक के स्थान स्थान पे क्या आदेश करना है? यण आदेश करना है। यण आदेश करना है। हम ऐसा अर्थ कैसे कह पा रहे हैं कि एक के स्थान पर करना है? कैसे पता चल रहा है कि एक स्थानी है? और इसके एक के स्थान पर क्या विधान कर रहे हैं? यण। कैसे पता चल रहा है कि यण आदेश करना है? एक के स्थान पर यण आदेश करना है, कैसे पता चल रहा है? जहाँ षष्ठी विभक्ति होगी वो स्थानी होगा। जी। जी। इसलिए हमको विभक्ति जानना पड़ेगा। जी। विभक्ति जानना पड़ेगा। तो 3 विभक्ति जैसे कि विशेषता, 3-4 विभक्तियां हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको सूत्र में इतना विभक्ति को ध्यान देना है। किस किस को देना है? षष्ठी विभक्ति और प्रथमा और सप्तमी। सप्तमी। सूत्र में इस 3 को ध्यान रखना। कहीं पर भी सूत्र में कोई भी सूत्र अभी आप पढ़ेंगे, 1275 सूत्र पढ़ते हैं, उसी सूत्र में यदि जो विभक्ति षष्ठी होगी, आप उसको क्या समझ लेना, आंख बंद करके उसको स्थानी। षष्ठी विभक्ति को क्या समझना है? स्थानी। प्रथमा को आदेश। आदेश और सप्तमी आदि को निमित्त। सप्तमी को पूर्व निमित्त, अथवा पंचमी होगा तो भी निमित्त पर निमित्त बनता है ऐसे। तो निमित्त यहाँ पर देखना है। विशेषतः इतना, ये 3 विभक्ति, इतना तो कितना ये सरल ही है। आप कोई भी सूत्र पढ़ेंगे अभी, सभी सूत्र में आपको ये 3 विभक्ति को देखना है, ये है कि नहीं। यदि उसमें षष्ठी विभक्ति हो, जरूरी नहीं है कि उसमें षष्ठी विभक्ति होगी। जैसे अभी सूत्र आप लोगों ने पढ़ा था हलंत्यम, उसमें षष्ठी विभक्ति थी? आदि की कोई आवश्यकता नहीं। और नहीं पढ़े हैं तब तक तो हलंत्यम में हल जो है वो षष्ठी विभक्ति थी ना? स्वामी जी आवाज नहीं आ रही आपकी। आपकी आवाज कट रही थी। नहीं अब आ रही है आवाज मेरी स्वामी जी? नहीं आ रहे। आवाज आ रही है स्वामी जी? नहीं कोई नहीं आता नहीं। स्वामी जी की आवाज। हाँ स्वामी जी, हलंत्यम में षष्ठी विभक्ति हल है क्या? नहीं, हलंत्यम में है ही नहीं षष्ठी विभक्ति। ओके ठीक है। हल प्रथमा है, अंत्यम भी प्रथमा है। जी। तो सभी जगह ऐसा कोई आवश्यक नहीं कि षष्ठी विभक्ति आएगी। जहाँ स्थानी को बताना होगा तब षष्ठी विभक्ति आएगी। स्थानी को नहीं बताना है तो षष्ठी विभक्ति नहीं आएगी। निमित्त को नहीं बताना है तो पंचमी की सप्तमी आदि विभक्ति नहीं आएगी। तो विशेष तो आपको सूत्र में देखना है। आवाज फिर कट रही है स्वामी जी आपकी। तो यदि सूत्र में षष्ठी विभक्ति नहीं, आवाज नहीं आ रही, बहुत कट रही है स्वामी जी। क्या कर सकते। देखिए तो फोन को थोड़ा दूर रखता हूँ, यदि हो जाए।
देखिए अभी आवाज आ रही है आ रही है स्वामी जी अभी तो। अगर अगर अभी बोल रहे हैं तो नहीं आ रही है बस। जी अभी आप कुछ अभी बोल आप रहे कुछ थे क्या बोल रहे स्वामी थे जी? क्या नहीं आ स्वामी रही जी? थी नहीं आ आवाज। रही थी आवाज। जी आप ओम जी स्वामी जी जी अब आ स्वामी जी रही है। अब आ ओम रही है। बोला ना ओम तो बोला आई। ना तो आई। देखिए सूत्र में षष्ठी विभक्ति होगी तो क्या समझना है उसको? स्थानी। 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 प्रथमा विभक्ति आदेश। आदेश। तो कोई भी सूत्र पढ़ते समय उसका विभक्ति देखना कि उसमें कितने पद हैं, कितने विभक्ति वाले हैं, पद मानना। ठीक है। नहीं स्वामी जी नहीं स्वामी जी कट गई। कितने कितने विभक्ति विभक्ति वाले हैं उसके बाद आवाज नहीं आई। कितने विभक्ति के बारे में बताइए अभी सूत्र में? तीन। तीन। तो सूत्र में कितने पद हैं? तीन। पद। इकः यण अच्छी। तो देखो अच्छा इसमें कितने विभक्ति हैं? तीन विभक्ति है। ये तीन पद। कितनी विभक्ति है उतने पद। पद हैं। तो अभी कोई पूछा जाए कि इको एनर्जी में कितने पद हैं? तीन पद है। नहीं आ रही है स्वामी जी आपकी कितने? आवाज। क्यों हो रहा है स्वामी जी ऐसा आज? नेटवर्क इशू है क्या? पता नहीं। जी ज्यादा लोग आ गए ऋषिकेश में बाहर से। ओह अच्छा। लेकिन अभी जो बोला आपने वो आई जाम रखा है, आवाज। इतने लोग हैं यहाँ पे। छुट्टी है ना, 2-3 दिन छुट्टी थी। कोई नहीं, मैं ऊपर बैठता हूँ। जी इतना ठंडी होगा ना स्वामी जी? आज नहीं है। ओके। फिर भी स्वामी जी बाहर तो लगी रही होगी ठंड। नहीं चलिए, तो जितने विभक्ति रहेंगे सूत्र में उतने पद होंगे। तो इको एनर्जी में कितने पद हुए? 3 पद। 3 पद। और सूत्र को समझने के लिए इसको बहुत जानना बहुत जरूरी है। यदि सूत्र में षष्ठी विभक्ति होगी तो उसको स्थानी अर्थात स्थान, जिसके स्थान पर विधान किया जाएगा उसको क्या कहेंगे? स्थानी। और जो विधान किया जाएगा उसको क्या कहेंगे? आदेश। और जिसके होने पर ये सारा स्थानीय के जगह पर आदेश होगा उसको क्या कहेंगे? निमित्त। तो देखो, तो अभी सूत्र का अर्थ करेंगे तो क्या होगा? इक के स्थान पर, स्थानीय है ना, इक के स्थान पर यण आदेश होता है। अचि निमित्त पर में
पर में हो तो सूत्र का अर्थ हो गया, इक के स्थान पर जी। यण आदेश होता है, अच पर में होता। ये तो सूत्र का अर्थ सामान्य अर्थ हो गया। अब इसको प्रैक्टिकल में देखना है तो जैसे कि इक के स्थान पर सुधी धन उपास्य। सुधी उपास्य का अर्थ क्या है बताया था? जी विद्वान स्वामी जी, विद्वान शुद्धि विद्वान और उपास्य पूजनीय। मिला के शुद्धि उपास्य कौन हो गए? भगवान। शुद्धि भगवान। उपास्य। तो यहाँ पे सूत्र अभी आप लगाइए, यहाँ पर इको यणचि, इको यणचि। सूत्र का क्या अर्थ था अभी बताए थे आप लोगों को? इक के स्थान पर यण आदेश होता है, अच्छी निमित्त पर में हो तो। हाँ, ऐसा यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर ईक देख लो कि ईक कौन है? शुद्धि धी ई का धी का ई, धी का ई है, इक में आता है। देखो ये सुधी में क्या है, ऐसे ध प्लस ई ऐसा था ना, मिल के बन गए हैं धी। इक में आता है ये जी सर। ये ई इक में आता है। जी, ये उसका सवर्ण होगा। आता है स्वामी जी, सवर्ण हो जाता है। कहाँ आया है? ध का जो दीर्घ ई। ईक में ई कहाँ है? ये बड़ी वाली ई कहाँ है? दीर्घ ई का ई सब ग्रहण होती है ना, ई का जो अक्षरा वर्ण है। का वेद अभी में आता से है। ग्रहण होता है, हाँ? इसीलिए ई ग्रहण हो जाए। स्वामी जी पता नहीं चला आपने क्या बोला। क्या बोला स्वामी जी, पता नहीं चला, आवाज कट गई। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वहां तो ई आया ही नहीं, दीर्घ ई। तो ये ह्रस्व ई ग्रहण करने से अटता है, इसलिए दीर्घ ई का भी ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, अभी सुनाई दे रहा है? जी स्वामी जी। अभी 1 मिनट सुनाई पड़ा जी। तो ई बोलने से ई का अक्षर भेद ग्रहण होता है, इसलिए दीर्घ ई भी इक में आएगा। ई बोलने से अक्षर ग्रहण कैसे होगा? सूत्र है स्वामी। ई का ह्रस्व दीर्घ और पुरुष है, और उसका सारे अनुनासिक उदात्त अनुदात्त ये सब मिलाएगा तो अच्छा भेद आ जाएगा। लेकिन अक्षर का ग्रहण कैसे होगा? कौन था सूत्र? अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। जी, अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, उसका उपयोग हो गया यहाँ पे। जी स्वामी जी। देखो ई बोलने से ई के अक्षर का ग्रहण हो गया, इसलिए दीर्घ ई यहाँ पर इक में आता है, दीर्घ ई। जी तो दीर्घ ई हो गया, इक में आ गया। तो ये इक के स्थान पर क्या आदेश होगा? यण आदेश होगा। यण क्या है? य व र ल, 4 आदेश होंगे। य व र ल किसके स्थान पे आदेश होंगे? ई के स्थान पर। इक के स्थान पर। यहाँ इक कौन है? ई। पर में क्या चाहिए? निमित्त अच चाहिए। अच चाहिए। यहाँ अच कौन है? ऊ। अच पर में है। जी सर। अच पर में होने से ये ई के स्थान पर क्या आदेश होगा? यण आदेश होगा। यण में य। ठीक है, अब देखिए एक तो सिर्फ ई है कि और भी कोई है?
ई उ रील री। इक में कौन कौन है यहाँ पर? वो भी तो इक में आता है। जी सुधी का भी। अच्छा, पर में कौन है आज? ऊ उपस्थित का ऊ। ये सु के ऊ को यण करने के लिए यहाँ तक जाना पड़ेगा। हाँ, मैं ई आज पर ये धा में ई है। कट रही है कट स्वामी रही जी। है आज पर स्वामी में जी तो ये बहुत सु के ऊ आवाज। को इक होना या स्वामी जी नहीं अगर आप नहीं सुने स्वामी नहीं जी। स्वामी जी नहीं आ रही आवाज आपकी, बहुत कट रही है आवाज। तो ये ऊ को यण होगा। कैसे ही पता चले कब सुनाई दे रहा है कब नहीं सुनाई दे रहा है। जी स्वामी जी। जी स्वामी नहीं जी होगा। एक्चुअली क्या होता है ना स्वामी जी, आप बोलते हैं उसके बाद ना कट जाता है, फिर हम लोग को खुद को पता नहीं चल रहा है कि आप बोल रहे हैं कि कट आप रुक रहे हैं, फिर फिर ज्यादा देर हो ज्यादा जाता देर तो हो लगता है जाता कि तो कट लगता रही है कि है। कट रही है आवाज। सु में ऊ इक में आता है। जी स्वामी जी। आता इसको है। यण हो सकता है। नहीं नहीं हो कभी होगा। यण हो सकता, लेकिन आज व्यंजन बनना। निमित्त अच पर में होना चाहिए। पर में अच निमित्त है। नहीं है। कौन है? धा। था है। लेकिन हाँ। पर में ई तो है। बीच में ध है। बीच में था। व्यंजन बनना। बीच में ध आ जाएगा तो नहीं होगा। नहीं होगा सर। नहीं होगा। स्थानीय और निमित्त व्यवधान के बीच व्यवधान में नहीं होना चाहिए कुछ। ऐसे कौन कहेगा? इको होना चाहिए। नहीं 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 इको होना चाहिए ऐसे कहा। नहीं कर। तस्मित नीति निर्दिष्ट पूर्वस्य। जी, तो सामान्यतः सु का ओ भी इक में आता है, उसको यण होना चाहिए क्योंकि पर में ध का ई है, अच में आता है। लेकिन ऐसा नियम करेंगे कि जो स्थानीय और जो निमित्त होंगे दोनों के बीच में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। ये नियम बनाएंगे। नियम क्या होगा? स्थानीय स्थानीय और अच के बीच में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। नहीं, अच नहीं, अच कहेंगे तो एक सिर नहीं, निमित्त, सप्तमी निमित्त, ऐसा अर्थ करेंगे। सप्तमी निमित्त और स्थानीय के मध्य में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। सप्तमी जो निमित्त, उस सप्तमी विभक्ति और जिसके स्थान पर आदेश होगा उस दोनों के मध्य में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। ऐसा नियम बनाएंगे। ये नियम का निर्दिष्ट पूर्वस्य, ये सूत्र नियम करेगा। क्या नियम करेगा? बनाते हो तो उसी सप्तमी निमित्त से अव्यवहित पूर्व में अर्थ स्थानीय होना चाहिए। ये नियम हो गए। अब नियम बनाएंगे तो ये ऊ बनेगा निमित्त, तब तो ठीक हो जाएगा, बीच में कोई व्यवधान नहीं है। परंतु जब ऊ को निमित्त बनाएंगे, ऊ को स्थान पर स्थानीय बनाएंगे, ई को निमित्त बनाएंगे तो बीच में व्यवधान कौन आएगा? ध यहाँ पे है। ध यहाँ पर व्यवधान हो जाएगा। इसलिए ये ऊ के स्थान पर यण आदेश
नहीं होगा। नहीं होगा। स्वामी जी हमेशा स्थानीय के बाद ही निमित्त रहेगा ना? हाँ वही, कि पहले निमित्त से पूर्व में स्थानीय होना चाहिए। एक ही बात है कि स्थानीय के बाद ही निमित्त होगा। तो यहाँ निमित्त अर्थ ऐसे कहेंगे कि निमित्त से पूर्व में होना चाहिए। कौन? स्थानीय। स्थानीय निमित्त से पूर्व में होना चाहिए। पहले ये तो मतलब समझने के लिए सरल है, इतना निर्णय जानना चाहिए कि स्थानीय कौन है, निमित्त कौन है। जिसको आप निमित्त बनाएंगे अच्छी सप्तमी को, उसी निमित्त से अव्यवहित पूर्व में स्थानीय होना चाहिए। तो ऐसा नियम बना देंगे, इसलिए ये परिभाषा सूत्र है। तस्मिन नीति निश्चय, ये परिभाषा सूत्र हो गया। और परिभाषा जहां पर अनियम होता है तो वहां पे नियम करने जो कहते हैं परिभाषा। जैसे तीन है, एक उपास्य में भी एक है, तीन। ये तीनों के स्थान पर यहाँ पर यण हो सकता है। सभी जगह पर में अच है, लेकिन सूत्र अभी नियम कर देंगे कि स्थानीय और निमित्त के मध्य में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। ये पहले सु में निमित्त कौन बन रहा है? ई। तो ये ई और ये ऊ के मध्य में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, लेकिन बीच में व्यवधान आ गया ध, इसलिए ये ऊ को यण आदेश नहीं होगा। और इसी प्रकार कौन बनेगा? ऊ। तो ये दोनों के मध्य में कोई व्यवधान है? नहीं है, तो इसलिए ई के स्थान पर यण आदेश हो जाएगा। यदि और तीसरा ये कौन था? उपास्य का ऊ। बनेगा पाप। आ गया? कौन है? व्यवधान आ गया। ऊ को यण करना है तो निमित्त बन रहा है कौन? आ। और ऊ के मध्य में व्यवधान कौन आ गया? प। इसलिए ये ऊ को नहीं होगा। तो अभी कितने स्थान पर यण संभव है? यहाँ पर एक ही स्थान पर, धी के ई। तो दो सूत्र, एक सूत्र के सहायता से। तो तस्मिन नीति निर्दिष्ट पूर्व से सूत्र कुछ कार्य किया? जी क्या कार्य किया? ये जो जहां जहां व्यवधान आता है वो सबको डिलीट करके सिर्फ एक ही निश्चय किया। देखो, वास्तव में परिभाषा सूत्र कुछ कार्य स्वयं नहीं करता है। जो इकाई नची कर रहा था उसके साथ ये मिल जाता है, उसके साथ मिल करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। बस इको अणचि का सामान्य अर्थ इतना है कि एक के स्थान पर यण आदेश करो, अच पर में हो तो, निमित्त पर में हो तो। लेकिन उसके साथ यदि तस्मिन नीति निर्दिष्ट पूर्वस्य को मिला के बोलेंगे तो एक के स्थान पर यण आदेशो अव्यवहित अच पर में हो तो, ये मिला देंगे तो। अब इसको ऐसे मिला करके कहेंगे, वास्तव में तस्मिन नीति निर्दिष्ट पूर्व से सूत्र कुछ विधान की कुछ कार्य नहीं करता है, बस विधि सूत्र में थोड़ा सा अर्थ का संस्कार करता है, और अलग से वह कुछ विधान कार्य नहीं करता। जैसे जो वेदांत पढ़ते हैं सुने होंगे कि अर्थवाद एक वाक्य है, अर्थवाद वाक्य का कुछ खास अपना अर्थ नहीं होता है। उसका क्या अर्थ, वो क्या करता है फिर?
बोलते कि विधि वाक्य जो है वेद में उसके साथ मिल करके एक अर्थ बताता है। खुद अर्थवाद वाक्य का कोई अर्थ नहीं होता है। इसी प्रकार परिभाषा सूत्र का कोई कार्य अपना नहीं होता है, वो विधि सूत्र के साथ मिल जाता है और विधि सूत्र में थोड़ा सा संस्कार कर देता है। तो इसी प्रकार परिभाषा सूत्र, इसलिए जितने भी परिभाषा सूत्र आएंगे ज्यादा नहीं, 10-15 हैं। यदि इतने को यदि समझ गए तो व्याकरण समझने में सरल हो जाता है। परिभाषा का जैसे कि अभी एक परिभाषा आपने पढ़ लिया, कौन सा परिभाषा? तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। जैसे आपको इस परिभाषा को समझना चाहिए, क्योंकि आप जितने भी आगे विधि सूत्र पढ़ेंगे, यदि उन विधि सूत्र में यदि सप्तमी विभक्ति निमित्त होगे तो आपको इसी परिभाषा का सहारा लेना ही पड़ेगा। इसलिए ये परिभाषा को याद ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका क्या अर्थ हुआ? तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। सूत्र में आया है तस्मिन्। तस्मिन् का अर्थ होता है सप्तमी। तत् शब्द का सप्तमी में बनता है तस्मिन्, परंतु यहाँ तस्मिन् ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है तो तस्मिन् का अर्थ क्या हो गया? सप्तमी। सप्तमी को जब निमित्त माना जाए, तस्मिन् इति निर्दिष्टे, इति करके यहाँ पर बता रहे कि यहाँ पर सप्तमी को निमित्त मान करके विधान किया जाएगा। जो भी विधि सूत्र में सप्तमी को निमित्त मान करके विधान किया जाएगा उससे पूर्वस्य अव्यवहित पूर्व के स्थान पर जानना चाहिए। अव्यवहित पूर्व के स्थान पर जानना चाहिए। जैसे उसके वृत्ति में क्या अर्थ दिया है? तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। नीचे क्या अर्थ दिया है? सप्तमी निर्देशेन विद्यमानम कार्यम। सप्तमी विभक्ति को निमित्त करके होने वाले कार्य। सप्तमी निर्देशेन यानी सप्तमी विभक्ति को मान करके जो निर्दिष्ट कार्य अव्यवहित पूर्व के स्थान पर होता है। तो स्थानीय कहाँ पर होना चाहिए? अव्यवहित पूर्व के स्थान पर होना चाहिए। आगे ये परिभाषा का अर्थ समझ में आया? तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। नहीं आया? स्वामी जी एक बार और बता दीजिए ना। तस्मिन्, देखो पहले मूल अर्थ आपको ध्यान रखो। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे, सप्तमी। हाँ चलो, सूत्र का एक एक शब्द का अर्थ बाद में समझना, पहले मूल अर्थ को बुद्धि में बिठाना चाहिए। जी। सप्तमी विभक्ति को निमित्त मान करके जो भी कार्य किया जाता है, देखो कहीं पर भी सप्तमी को मान करके निमित्त मान करके कुछ कार्य किया जाता है तो वो कार्य किसके स्थान पर होगा? पूर्व के स्थान पर, अव्यवहित पूर्व के स्थान पर, अर्थात व्यवधान रहित पूर्व के। किसके? निमित्त से, सप्तमी से अव्यवहित पूर्व में स्थानीय होना चाहिए। ये सूत्र नियम बता दे। कहीं पर भी सप्तमी को निमित्त मानेंगे, उस निमित्त से, सप्तमी निमित्त से अव्यवहित पूर्व में कौन होना चाहिए? स्थानीय। इसी बात को सूत्र में कहा तस्मिन् यानी सप्तमी। इति ये भी अव्यय है। आगे पूर्वस्य षष्ठी, स्थानीय हो गया पूर्व के स्थान पर। पूर्व से षष्ठी है तो पूर्व के स्थान पर। तस्मिन् इति पूर्वस्य, तस्मिन् यानी सप्तमी, ऐसे सप्तमी विभक्ति को मान करके सूत्र में कहा सप्तमी, तस्मिन् इति सप्तमी। तो सप्तमी को मान करके जहां पर भी, मतलब पूरे अष्टाध्यायी में ये नियम है। अष्टाध्यायी में आगे जाकर के आप बहुत सारे सूत्र पढ़ेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी में। यदि उन सूत्रों में से कहीं पर भी यदि सप्तमी विभक्ति होगी
तो उसको जब आप निमित्त बनाओगे तो उस निमित्त से पूर्व में स्थानीय होना चाहिए। तो जैसे कि अभी आप देखो सुधी उपास्य में आप निमित्त बना रहे हो किसको? ऊ को, उपास्य के ऊ को, क्योंकि वो अच में आता है, अची सप्तमी है। देखो इको यणचि सूत्र में आया है अची। अची कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति लिख दिए हैं सप्तमी। तो देखो अची का अर्थ क्या हो गया? सप्तमी, सप्तमी विभक्ति अची। तो अची में जो भी आएंगे प्रत्याहार अच वर्ण, उन वहां से अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ, उनमें से इन 9 में से कोई है पर में? यहाँ पर ऊ है, अच में आता है, आता है। तो ऊ सप्तमी अच पर में है, पर में है। इसको निमित्त बनाएंगे तो स्थानीय अव्यवहित पूर्व में है कौन? ई, जो कि यहाँ पर इक है। हर जगह ई होगा जरूरी नहीं, इक है। इक यहाँ पर स्थानीय है और अची क्या है? सप्तमी। तो सप्तमी अच निमित्त पर में हो तो उससे अव्यवहित पूर्व में कौन है? ई, स्थानीय ई है यहाँ पर। तो उससे इक स्थानीय है, उसके स्थान पर क्या होगा? यण आदेश। सूत्र में यण आया है प्रथमा, तो यण के स्थान पर क्या आदेश होगा? नहीं, इक के स्थान पर क्या आदेश होगा? यण। यण भी क्या है? य व र ल। तो ई के स्थान पर क्या आदेश होंगे? 4 आदेश होंगे। क्या क्या? हाँ, अभी भले कठिन लगता होगा, परंतु बार बार इसको 2-3 दिन ऐसे देखते रहेंगे तो हो जाएगा। 1-2 उदाहरण अभ्यास करेंगे और थोड़ा सुन भी लेंगे तो हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे समझ जाते हैं। आगे स्वामी जी जी, एक उदाहरण करोम्यहम, यहाँ करोमी पूर्व पद, करोमी अहम पूर्व पद। तो यहाँ एक स्थान में ई और परपद में अ। जी जी। और यहाँ करोमी तो एक धातु रूप है, ये तो कोई शब्द रूप नहीं है, तो षष्ठी है, कैसा होगा? अहम, ये तो सप्तमी नहीं है, अस्मत् शब्द का प्रथमा विभक्ति एकवचन है। ये थोड़ा मेरा डाउट है, ये कैसे पूर्व, कैसे? ये तो धातु रूप है, ये कैसे विभक्ति होगा? विभक्ति का अर्थ सिर्फ सुबंत नहीं होता है, विभक्ति का अर्थ दोनों होते हैं। क्रियापद भी विभक्ति है और सुबंत भी विभक्ति। इसीलिए सूत्र आता है विभक्तिश्च सुप्तिंगो विभक्ति संज्ञोस्तः। सुबंत और तिंगंत दोनों की विभक्ति संज्ञा होती है। तो करो में भी एक विभक्ति नहीं है? ये धातु रूप है तो थोड़ा इसमें डाउट। हाँ, धातु होने पर भी तिंग की भी विभक्ति संज्ञा होती है। सुप्तिंगो विभक्ति संज्ञोस्त। सुबंत को भी विभक्ति का कहते हैं और कृदंत को भी, ये सुबंत और तिंगंत को भी विभक्ति कहते हैं। जी जी। तो देखो प्रश्न क्या है आपका? करोम्यहम, यहाँ करोमी प्लस अहम, तो करोमी यहाँ धातु रूप है, तो कैसे यहाँ? देखो धातु रूप से कि सुबंत से सूत्र का कोई आवश्यक वो नहीं है। इको यणचि सूत्र क्या कहता है? ईक के स्थान पर यण आदेश होगा, यण आदेश होगा अच पर। वो एक किसी का भी हो, उससे कोई आपत्ति नहीं। सुबंत का हो, कृदंत का हो। ऐसा तो नहीं कहा कि सुबंत के ईक होगा तो ही यण होगा, ऐसे कहा नहीं। तिगंत का होगा, क्रियापद का होगा तो नहीं होगा, ऐसे कहा नहीं कहा। इसीलिए तो वहां इको यणचि होकर के बन गया, ईक के स्थान पे यण होकर के करोम्यहम। कहाँ पर आया है करोम्यहम? श्लोक दिया गया है तो
आप लोगों को नहीं पता और बाकी लोग? मत्वा सरस्वती देवी शुद्धां गुण्यां करोम्यहम, जी जी वही। नमाम्यहम, ऐसे सब जो हाँ, पद करोम्यहम वहाँ आया, नत्वा सरस्वतीम देवीम, वहां पे आया है करोम्यहम, इको एनची से यण हो गया। अब ये देखिए कहाँ पे चल रहे थे, इक के स्थान पर यण आदेश हुआ। अब ये निर्णय हुआ, इक के स्थान पे क्या आदेश कर रहे हैं, यण आदेश। अभी आप सोचो, इकोवणिचि का क्या अर्थ हुआ, इक के स्थान पर यण आदेश है, अस्पर में हो गया। तो फिर विद्यार्थी लोगों को ऐसे लगता है, छोटे छोटे जो सोचते रहते हैं, बोले कि फिर एक तस्मिन् नीति निर्दिष्ट पूर्वस्य की क्या आवश्यकता है, इसी से हो जाएगा। तस्मिन् नीति निर्दिष्ट पूर्वस्य का भी आवश्यकता है, नहीं हो रहा है। आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है, नियम है ये, मतलब इको एनर्जी से ही हो जाएगा। तस्मिन् नीति निर्दिष्ट पूर्वस्य, देखो तस्मिन् नीति निर्दिष्ट पूर्वस्य ये परिभाषा सूत्र है, ये सभी जगह के लिए लागू हो गया, सिर्फ इको एनर्जी के लिए नहीं। आगे आगे चलो स्पष्ट कर देंगे, जहां जहां भी सूत्र आ जाएगा सभी जगह ये आ जाएगा। जैसे कोई नियम भारत सरकार कहा, एक नियम बना दिया, वो नियम किसके लिए है, सभी के लिए। जैसे टू व्हीलर चलाते हेलमेट लगाना है, तो कोई विशेष वर्ग के लिए है कि दूसरे के लिए नहीं है, ऐसा कुछ करते हैं नहीं, नियम सभी के लिए नियम है। तो व्याकरण का नियम हो गया, पूरे व्याकरण में ये नियम लागू हो गया। कहीं पर भी सप्तमी विभक्ति होगी तो उससे अव्यवहित पूर्व में स्थानीय होना चाहिए। हो गया, ये नियम लग गया। जी समझे। तो यहाँ पे यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो ये ऊ को भी यण होना चाहिए, ये उपास्य के ऊ को भी यण होना चाहिए, इसलिए नियम लगाते हैं कि अन्यत्र दोष ना आए, इसलिए नियम लगा देते हैं। अब इतना विचार करने के बाद क्या सिद्ध हुआ, एक के स्थान पर क्या आदेश हो रहा है, यण। देखो आप लोगों के मन में ये क्या क्या चल रहा है कि एक यानी क्या, एक प्रत्याहार व, ऐसा नहीं सोचना कि एक लिखा होगा, एक में आने वाले सभी बोलना, रे ऐसा लिखा होगा, कि एक के स्थान पे यण मतलब एक लिखा होगा, उसके स्थान पे यण करना है, ऐसा नहीं। स्थान पे यण यानी य व र ल। नहीं आया यहाँ पर, मतलब किसके डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर बाद में हम लोग पूछना। आगे बढ़ते हैं, उस दिन भी यहीं तक। नीति निर्दिष्ट पूर्वस्य लगा करके अब क्या हो, ई के स्थान, किसके स्थान पे हो रहा है, ई के स्थान पे। तो देखो ऐसे लिख देते हैं, तू आगे ध हलंत कर दिए, क्योंकि ध और ई मिल करके ही क्या हुए थे, धी, ई मिला के धी। तो सु आगे ध, तो ये ई के स्थान पे क्या करना है अभी, यण। स्थानिक कौन है, ई, उसके स्थान पे यण, य व र ल। एक के स्थान पे चार आदेश होगा, एक आदेश। हाँ एक ई है, एक के स्थान पे तो एक आदेश होना चाहिए ना, कुर्सी एक है, एक ही तो होगा। तो ई के स्थान अ होगा, र होगा कि ल होगा। स्थानीय कितने हैं यहाँ पर, एक ई, एक है। स्थानीय कितने हैं, एक है, ई। आदेश कितने हो रहे हैं, एक
आदेश 4 यहाँ एक होगा ना स्वामी जी? होगा एक, लेकिन आदेश कितने क्या हो रहा है? यण हो रहा है। 4 है, 4। यण में कितने हैं? या 4, और होगा। तो 4 ही हुए। आदेश कितने हुए? 4। अच्छा, स्थानीय 1 है, आदेश 4। ये नियम हुआ कि अनियम? अनियम हुआ। अब ऐसी अवस्था में फिर नियम करना चाहिए। जब ऐसे अनियम होता है तो फिर क्या करना? देखो आगे 4 है तो ये तो अनियम हुआ। अब फिर नियम करने के लिए सूत्र आ रहा है कि कौन आदेश होगा। ई के स्थान पे है। कौन आदेश होगा ई के स्थान पे? यह क्यों होगा? क्योंकि वह क्या क्या दोष क्या जो वह नहीं होगा? यौन आदेश होगा। है। तो अब ऐसी स्थिति के लिए पहला है क्या सूत्र है? स्थानेन्तरतमः। स्थानेन्तरतमः। उच्चारण करिए। स्थानेन्तरतमः। 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 स्थाने, अच्छा स्थाने ये 2 बार। स्थाने अंतरतमः। अंतरतमः। सूत्र स्थाने एक पद है, एक विभक्ति है, अंतरतमः ये एक विभक्ति। जैसे प्रथमा एक वचन रामः बनता है। इस ए में कौन सा विभक्ति है? राम जैसा। राम का सप्तमी एक वचन में क्या बनता है? रामे। राम। स्वामी जी आवाज बहुत कट रही है। अभी आप क्या बोला? आपने कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी सुनाई नहीं दिया। सबको आ रही है क्या? सबको आ रही है क्या स्वामी जी की आवाज? नहीं आ रहा। बहुत ज्यादा आवाज कट रही नहीं आ रही है। बहुत अच्छी। अच्छा अच्छा, ये पूछ रहे थे स्थाने कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। अंतरतमः प्रथमा एक वचन। स्थाने ये है सप्तमी, ये सप्तमी। अंतरतम प्रथमा। अंतरतम होने से, ये प्रथमा होने से क्या होगा? आदेश। कहेंगे अंतरतम आदेश स्यात्। जो अंतरतम होगा वही आदेश होगा। कब? स्थाने ये कौन सा है अर्थ है? कौन सा विभक्ति है? सप्तमी। तो देखो स्थाने का अर्थ क्या कर देना? प्रसंगे। ऐसे प्रसंग पर। स्थाने का अर्थ हो गया प्रसंगे। ऐसा प्रसंग में। किस प्रकार की ये प्रसंग हुआ? स्थानीय एक, आदेश अनेक। ऐसे प्रसंग में। प्रसंगे अर्थात कैसे प्रसंग होना चाहिए? स्थानीय एक हो, आदेश अनेक। आदेश अनेक हो। ऐसी प्रसंग पर, ऐसे प्रसंगे। स्थाने का अर्थ क्या करेंगे? प्रसंगे। अंतरतमः, अंतरतम का अर्थ क्या कहेंगे? सदृशतमः। स्थाने का अर्थ क्या करेंगे? प्रसंगे। अंतरतम का अर्थ क्या करेंगे?
सदृशतम। सदृशतम। तो देखो ऐसे प्रसंग पर सदृशतम आदेश स्यात्, जो सदृश वाला होगा वही आदेश होगा। जब ऐसी प्रसंग हो कि स्थानीय एक हो, आदेश अनेक हो, इस प्रकार के प्रसंग उपस्थित होने पर क्या करेंगे? सदृशतम आदेश से, जो सदृश वाला होगा, अत्यंत सदृश वाला होगा वही आदेश होगा। अब इतना समझ में आ गया जी। लेकिन सदृश क्या होता है, किस प्रकार के सदृश देखना है? सदृश कई प्रकार के हो सकते हैं। सदृश यानी समानता। सदृश का अर्थ क्या है? समानता। समानता। समानता कई प्रकार की हो सकती है। जैसे लोक में भी समानता है, सब भारत के हैं तो भारतीय हैं, इस प्रकार के और भी देख सकते हैं समानता। कोई राज्य को देख करके, कोई भाषा को लेकर के, कोई जाति को लेकर के समानता देखते हैं, गोत्र को देखकर समानता देखते ही हैं। तो लोक में कैसे समानताएं देखते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ समानता देखनी चाहिए। तो किस प्रकार के समानता यहाँ पर देखेंगे? यहाँ पर सदृश कितने प्रकार देखेंगे? 4। व्याकरण में सदृश कितने प्रकार देखेंगे? 4। स्थान, अर्थ, गुण, प्रमाण। 4 प्रकार के सदृश कितने प्रकार देखेंगे यहाँ पर? 4। स्थान, अर्थ, गुण, प्रमाण। प्रमाण। स्थान, अर्थ, गुण, प्रमाण। स्थान यानी उच्चारण स्थान देख लेना है। यदि स्थान देखेंगे, जैसे कि हम अभी आदेश करने के लिए जा रहे हैं, ई का स्थान क्या है? ई वर्ण का स्थान ई का क्या स्थान है? ई का तालु है स्वामी जी। तालु। तो ये जो आदेश कर रहे हैं य व र ल, इन 4 में कौन तालु वाला है? कोई? यह है स्वामी जी। यह है, इसलिए सु ध य। आगे उपास। सदृश कितने प्रकार हुआ? 4। स्थान, अर्थ, गुण, प्रमाण। आगे बताएंगे अगले क्लास कक्षा में क्या क्या अर्थ क्या है, किस प्रकार। तो जब स्थानीय एक हो, आदेश अनेक हो, तो वहां पर कैसे विधान करना है? सदृश को देख करके। तो सदृश कितने प्रकार होते हैं? 4। स्थान, अर्थ, गुण, प्रमाण। इस प्रकार से विधान करना। कहीं स्थान को देखना है, कहीं अर्थ को देख करके, कहीं गुण को देख के, कहीं प्रमाण को देख करके विधान किया जाएगा। आगे अगले कक्षा चतुर्दशी। स्वामी जी ये क्या विधि सूत्र है? नहीं, ये भी परिभाषा, ये भी नियम कर दिया। स्थानीय एक हो, आदेश अनेक हो, तो वहां पर ये नियम हो जाएगा कि जो सदृश वाला होगा वही आदेश होगा। ये भी नियम कर दिया। स्थानीय एक है, जी। अनेक हो रहे हैं, ये अनियम हुआ, तो फिर ये नियम कर दिया सूत्र कि जो सदृश समान वाला होगा वही आदेश होगा। इस प्रकार से नियम हो गया। आगे जिस दिन आएंगे चतुर्दशी अगले कक्षा। ओम ऋतावसाने नटराज राजो उदने तद्विमर्शे शिव सूत्र जाल। ओम नमो नारायण महाराज। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।